ओम गंग गणपते नमः। जय गणेश जी महाराज की। आज बुधवार है। बुधवार का मैं आपको वही उपाय बता रहा हूँ, शुभ और अशुभ वाला। जब बुध अशुभ होता है, इसका मैं बता रहा हूँ आपका तीसरा और चौथा घर। कुंडली के अंदर तीसरे चौथे घर में जो बुध अशुभ और शुभ और अशुभ इन दोनों का मैं बताऊँगा, और इसका मैं उपाय बताऊँगा। जो शुभ होता है वो, जो अशुभ होता है वो शुभ कैसे हो, इसके आप श्रवण करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय श्री गणेश जी महाराज की जय हो। शुभ फल, जातक अपने प्रिय संबंधियों से संपत्ति बनाता, अब अपने प्रयास से, जातक अपने प्रयास से अपनी संपत्ति बनाता है और खूब संपत्ति बनाता है। मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, जो भी वो चाहता है वो उसको मिलता है जब बुध शुभ होता है, तीसरे घर में है। संबंधों में हर समय सहायता प्राप्त होती है और सहायता के लिए वो तैयार रहता है। बुध अगर शुभ है, जातक दीर्घ आयु होता है, लंबी आयु पाता है, और जातक के औषधियों का ज्ञान बहुत होता है उस जातक को। जिसका बुध तीसरे भाव में शुभ बैठा हो तो उसको औषधियों का, दवाइयों का, इसका बड़ा ज्ञान होता है। संतान सुख की खूब प्राप्ति होती है उसको, संतान उसके कहने में चलती है। बुध अगर चौथे भाव का होता है, शिक्षा प्रदान करके उच्च पद को प्राप्त होता है। ये बता रहा हूँ मैं चौथे भाव का, पहले बताया था तीसरे भाव का, बता रहा हूँ चौथे भाव का। चौथे भाव में अगर बुध हो तो ये, चौथे भाव में अगर बुध है तो ये दीर्घ वो बहुत अच्छी शिक्षा पाकर ऊंचे पद को प्राप्त होता है, अच्छे ओहदे पे बैठता है, धैर्यवान होता है, दूसरों की परेशानी को समझने वाला होता है। ये नहीं है चल देरी का, उसको नहीं समझना, मगर धैर्यवान, समझदार, दूसरे के दुख को समझने वाला और उसको हल करने की कोशिश करने वाला होता है। और पराई नारी को, ऐसे जातक बहुत कम मिलते हैं। पराई नारी को माता बहन की तरह देखना, शुद्ध दृष्टि से देखना, अशुभ दृष्टि से नहीं देखना। और राजसी वैभव ठाठ होते हैं उसके, जिसके अंदर इतने प्यारे लक्षण होंगे उसको राजसी भाव, राजसी ठाठ उसको मिलेंगे। अब इसका मैं बताता हूँ अशुभ फल, क्या समझे? तीसरे भाव का अशुभ फल, परिवार में परेशानी, भाग्यहीन होना है, हर जगह से तिरस्कार मिलना। बुध अशुभ, ससुराल, बुध अगर अशुभ होता है तीसरे भाव में तो ससुराल से अन्य बंद हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्या समझें? और इससे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। अब रहा चौथा भाव, चौथे भाव में माता अस्वस्थ रहेगी, क्या समझे? माता अस्वस्थ रहेगी और तो माता का आपको सुख ना मिले, माता अल्पायु में ही चली जाएंगी। जातक अल्पायु में चली जाएंगी, इसलिए माता की सेवा करें, क्या समझे? तो उससे चंद्र से तुम्हारा बुद्धि भी बढ़िया होगा और चंद्र भी बढ़िया होगा, क्या समझे? और माता स्वस्थ होकर चली जाएंगी। और अब इसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ, जातक, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, अगर जातक का अशुभ बुध अगर चौथे भाव में बैठा हुआ है, वो सोना उठाएगा और मट्टी हो जाएगी उसकी। जिस चीज़ में हाथ डालेगा उस चीज़ में उसको नुकसान होगा और परेशानी होगी, क्यों, क्या समझे? अब मैं इसका उपाय बता रहा हूँ आपको, जो कि अशुभपना आपका दूर हो जाए, क्या समझे? जो अशुभपना बता आया है आपकी कुंडली में चौथे भाव में, तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव का, पक्षियों को दाना डालें और दुर्गा जी की पूजा करें। कोई माता जी की पूजा आ गई ना, मैंने कही थी माता की पूजा, अब इसमें बता रहे हैं दुर्गा जी की पूजा करें। दुर्गा जी की पूजा में आपकी जो कुल देवी हों, सबसे प्रथम आपकी जो कुल देवी हों, पहले उनका स्मरण करें। अगर आप उनको भूले हुए हो तो उनको याद करो, तो इससे भी आपकी बहुत सी दशा सुधर जाएंगी। अगर आपको नहीं मालूम है, अपने बुज़ुर्गों से पूछो और पूछ के पता लगा के अपने कुल देवी को नमन करके आए, जो तुम्हारे कुल की चली आ रही हैं, क्या समझे? कुल देवी की पूजा करें और मूंगा पहने तीसरा क्योंकि तीसरे भाव का जो बुध होगा वो शरीर को अस्वस्थ करेगा, बीमार रहेगा, तो उसमें लाल रंग का मूंगा अनामिका उंगली में
उसको धारण करें। उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और बढ़िया रहेगा। अब दूध, अब मैं बता रहा हूँ एक बहुत बढ़िया उपाय इससे बचने के लिए। चौथे भाव, पहली बार हृदय मजबूत करने के लिए थोड़ी चांदी दान करें। हृदय मजबूत करने के लिए थोड़ी चांदी दान करें। इससे आपका हृदय में शांति मिलेगी और हार्ट की बीमारी दूर होगी। सोने की अंगूठी अनामिका उंगली में पहने, क्यों सूर्य होता है और सोना भी सूर्य होता है। इसको अनामिका उंगली में पहने तो आपका सूर्य सही होगा, तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। क्यों मैंने मंगल सूर्य के बारे में बताया है आपको, सूर्य की वीडियो सुनना, उस पर सूर्य के बारे में बताया, सूर्य क्या क्या करता है और क्या बढ़िया करता है क्या बुरा करता है हैं। और दूध, केसर मिला हुआ दूध, अपने शाम को थोड़ी सी केसर डाल के दूध पीजिए। उससे भी आपका अशुभ, चौथे घर का जो अशुभ है बुध उसकी दूरी हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा उसका अशुभपना हैं। अब मैं एक उपाय बता रहा हूँ। मट्टी का दीवा लेना, मट्टी के दीवे में थोड़ी सी केसर डालना, चंदन डालना और कच्चा दूध डालना, और इस उंगली से अपने गुरुमंत्र का जाप करते हुए इससे घोलना। और घोलने के बाद अपने भगवान का स्मरण करके बीच की उंगली से, मध्यमा से, क्या समझे, ये बीच की है, इससे लेके अपने गुरु मंत्र का ही जाप करते करते धीरे, और इससे ही तिलक लगाएं। बीच की उंगली से तिलक लगाएं, क्या समझे, या पहली उंगली से ही लगाएं ये, क्योंकि ये गुरु की होती है, बुद्धि की होती है ये पहली उंगली है। ये पृथ्वी रूप होती है, ये अग्नि रूप होती है, और ये शांति की होती है, बुद्धि की, चंद्र की, इसकी। तो ये गुरु की उंगली होती है, इससे ही बोलें, इससे ही गुरु मंत्र का जाप करते हुए ऐसे करके बिंदी अपने तिलक लगाएं 40 दिन लगातार। इसमें आपकी नागा नहीं होनी चाहिए। आपको फिर देखिए बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा और आराम मिलेगा। और अपने आचरणों को, विचारों को, इनको सुधार के रखिए। आपका बल्ले बल्ले। जय जय श्री राधे राधे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जय श्री राधे, कृष्ण की जय। राधे राधे बोलो, मन चाहे जाए डोलो।